अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। हमारा टॉपिक था स्केलेटन मसल। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया। आज हम आगे उसके टाइप पढ़ेंगे। स्केलेटन मसल फाइबर, जितने भी मसल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं जो फर्दर आगे कंपोज होते हैं मसल फाइबर या सेल से बने हुए होते हैं। मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं जो किससे बने होते हैं, फाइबर या सेल से बने होते हैं। हर फाइबर जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होता है। हर जो है वो लॉन्ग एक लंबा सिलेंड्रिकल सेल होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ओके। मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई, हर एक में सेपरेट न्यूक्लियाई होती है और ओव्यूल। स्केलेटन मसल जो है आर ह्यूज सेल, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो ये 10 से 100 माइक्रोमीटर होते हैं। स्क्लेरोप्लाज्म जो है मसल का, वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म होता है ना सेल में, ऐसे ही इनका स्क्लेरोप्लाज्म है। इसमें लार्ज अमाउंट जो है ग्लाइकोजन और यूनिक ऑक्सीजन जो है वो आपस में स्टोर होती है। पहले इसमें स्टोर होती है और फिर आपस में बॉन्डिंग बना के क्या बना रही है, प्रोटीन, मायोग्लोबिन, रेड पिगमेंट जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है। मसल्स में भी तो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है काम करने के लिए। When viewed in high magnification, अगर आप हाई मैग्निफिकेशन को माइक्रोस्कोप से बहुत करीब से देखें तो हर मसल जो है आपको ऐसे लगेगा एक बहुत सारे उसमें मायोफिब्रिल्स हैं जो 1 से 2 माइक्रोमीटर होंगे डायमीटर। उसके बाद उन्होंने कहा है इसकी जो लेंथ है वो उसे एक्सटेंड करते हैं, चूंकि बहुत ज्यादा उसकी लेंथ भी इंक्रीज कर देते हैं। बंडल ऑफ फाइबर, ये जो अनक्लोज होते हैं मसल सेल से और मेम्ब्रेन से। इसमें स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं, छोटे छोटे जिसे वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्कैरोमेयर कहते हैं। इन ईच स्कैरोमेयर अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड, हर एक में एक डार्क और लाइट बैंड होते हैं जो इस चीज के एविडेंट होते हैं कि लेंथ कितनी है। ये डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं। ये जो डार्क कलर में होते हैं ए बैंड, बिकॉज इट इज एन आइसोट्रोपिक। और जो लाइट वाला उसे आई बैंड कहते हैं। ठीक है, डार्क वाले को ए बैंड और लाइट वाले को आई बैंड कहते हैं। ये क्यों, ये आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, ईच ए बैंड, जितने भी ए बैंड है उसके पास क्या होता है, लाइट की स्ट्रिप होती है और मिड सेक्शन उसका क्या होता है, एच जोन। मिड में एच जोन, एच क्या है, हीली, हीली मीन ब्राइट, दरमियान से वो ब्राइट होता है। ये जो एच जोन है ये बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन, उसकी जो साइडों पे डार्क लाइन होती है इसे एम कहा जाता है। वन बैंड जो है मिड, अगर आई बैंड के सेंटर में जो है उसे जेड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। मायोफिलामेंट जो है ये थिक और थिन फिलामेंट से, पतले और मोटे दोनों फिलामेंट से बने हैं। जो सेंट्रल थिक फिलामेंट है ये एक्सटेंड कर देता है, उसकी पूरी लेंथ को बढ़ा देता है ए बैंड की। ठीक है, ऐसे जो है ए बैंड जो है वो आई बैंड को पार्शली क्रॉस कर देता है। ये थिक फिलामेंट है ये 16 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर और ये मायोसिन से बना है। हर मायोसिन के पास एक टेल होती है जिसकी टर्मिनेटिंग इनटू 2 ग्लोबुलर हेड। ठीक है, ये 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपस में कोलाइड, 2 चेन आपस में वो कोयल नहीं बनी होती जैसे, वैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। हेड को समटाइम हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है इसलिए उसको क्रॉस ब्रिज कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है बिकॉज दे लिंक द थिक एंड थिन, वो दोनों को आपस में उन्होंने क्रॉस किया होता है। जैसे आप एक धागा बारीक और एक मोटा, तो आपस में क्रॉस हुए। ये जो थिन वाला होता है इसका डायमीटर 7 से 8 नैनोमीटर है। और ये एक्टिन मॉलिक्यूल जो है इसमें अरेंज होते हैं, एक चेन बनाई होती है, ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के लिपटे हुए होते हैं, स्ट्रैंड ऑफ पर्ल, जैसे नाशपाती होता है ना वैसे। ठीक है, ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन चेन टू स्ट्रैंड, इसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। मेजर प्रोटीन जो है ट्रोपिन है, इसको एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स हैं, एक्टिन बैंड है, ये इन सब से मिलकर इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज के लिए इतना काफी, कल हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल।